सरकार को घेर रहे हैं, सम्राट चौधरी पर ये आरोप लगा रहे हैं कि बदले की राजनीति हो रही। सड़क का कुत्ता भी नहीं पहचानता है, उसको जेड प्लस सिक्योरिटी दे देते हैं। क्या है वो मोहन भगत? वो जेड सेना की सुरक्षा मिली है, क्या है वो? आज लालू जी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, राबड़ी जी पूर्व मुख्यमंत्री हैं। जब जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। जितना भी लालू जी का सिपाही थे, इसमें सिपाही हैं, हम लोग खुद सुरक्षा करेंगे। आप सिपाही से हम लोग प्रशासन सिपाही से जरूरत हमको गार्ड से नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर की संविधान को जमीनी हकीकत पे लाने वाले व्यक्ति को सुरक्षा घटा नहीं रहे हैं, धरने पर बैठे हैं कि अपने नेता को सुरक्षा दे रहे हैं। और सम्राट चौधरी जी की तानाशाही के विरोध में खुल करके बाहर नहीं निकलिए, इसलिए आपकी सुरक्षा घटा देते हैं। कोई अप्रिय घटना हो जाएगी, इसलिए आप चुपचाप बैठे रहिएगा। नेता को सुरक्षा की जरूरत क्यों पड़ती है? आपको पता भी नहीं चलेगा, लोग हत्या करके चले जाएंगे। जमराज जी के पास जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि मेरी तो हत्या हो गई। क्या काम है यहाँ? अरे इस लाठी से गांधी जी ने अंग्रेजों को भगाया था। लाठी से भगे जनता तो आप लोगों को खदेड़ दी, 25 सीट आ गया। दोस्तों, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। जब जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। आज जो है वही तस्वीरें बिहार में दिख भी रही है। राबड़ी आवास के बाहर मौजूद है, सब कुछ छीन लिया गया, तो आधा अधूरा सुरक्षा हम क्यों ले? राबड़ी जी ने वो भी सुरक्षा सरकार को लौटा दी। गौतम कृष्णा विधायक है, धरने पर बैठे हैं कि अपने नेता को सुरक्षा दे रहे हैं। इसको धरना नहीं कहिए, ये सामाजिक न्याय की आवाज को बंद करने की साजिश के विरोध हम लोग बैठे हुए हैं। ये चाहते हैं सामाजिक न्याय की मुखर आवाज, देश में गरीब गुरबों की आवाज, लाखों करोड़ों अरबों लोगों की आखिरी उम्मीद, बाबा साहब अम्बेडकर की संविधान को जमीनी हकीकत पे लाने वाले व्यक्ति को सुरक्षा घटा नहीं रहे हैं। उसको कहते हैं कि आप घर में रहिए, बाहर मत निकलिए, संविधान की रक्षा के बारे में लोगों को मत जगाइए, अपने अधिकार के बारे में मत जगाइए, और सम्राट चौधरी जी की तानाशाही के विरोध में खुल करके बाहर नहीं निकलिए, इसलिए आपकी सुरक्षा घटा देते हैं। कोई अप्रिय घटना हो जाएगी, इसलिए आप चुपचाप बैठे रहिए। आप विधायक हैं, आप भी लोकप्रिय हैं, नेता को सुरक्षा की जरूरत क्यों पड़ती है? एक पत्रकार को मैक और कैमरा की जरूरत क्यों पड़ती है, आप बता दीजिए मुझे। आप कैमरा नहीं रहेगा तो आप रिकॉर्ड नहीं हो पाएंगे, हम आप तक आपकी बात लोगों तक पहुंचा नहीं पाएंगे। सुरक्षा कर्मी कौन बात पहुंचाते हैं? रात के 12 बजे जब आपको जन कल्याण के मुद्दे पे हॉस्पिटल, थाना और दूर दराज जाएंगे, तो जिस तरह का यह राज है जिसमें अपराध चरम पे है, एक बार निकलिएगा, कब आपकी हत्या हो जाए आपको पता भी नहीं चलेगा। लोग हत्या करके चले जाएंगे। जमराज जी के पास जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि मेरी तो हत्या हो गई है। ये खौफ है, डर है। यह खौफ और डर का वातावरण वाला ये राज में अभी चल रहा है, जहां कोई सुरक्षित नहीं है। ऐसी भयावह स्थिति में जनप्रतिनिधियों को सुरक्षा दी जाती है ताकि आप लोगों के जन कल्याण के लिए आप काम करें। और दूसरी बात ये कहेंगे, यह लोकतंत्र है जिसमें सत्ता की भागीदारी के लिए लड़ाई लड़ी जाती है। इसमें हर कोई आपका तारीफ करने वाला नहीं होता है, हर कोई आपका समर्थक नहीं होता है, क्योंकि लोकतंत्र की बुनियाद में हर किसी की प्रशंसा पे नहीं टिकी हुई है। इसलिए आपको सुरक्षा दी जाती है, सुविधा दी जाती है कि इसके बदौलत जन कल्याण की मुद्दों और भागीदारी से आप मुंह न मोड़। एक सवाल है, आप लोग सरकार को घेर रहे हैं, सम्राट चौधरी पर यह आरोप लगा रहे हैं कि बदले की राजनीति हो रही, लेकिन सुरक्षा का काम तो एजेंसियों का है। एजेंसी तय करती है कि किसको कितना सुरक्षा देना है। अब जांच हुआ, पता चला तो घटा दिया। ये कौन एजेंसी है, थोड़ा सा हम लोग भी जानना चाहते हैं। ये कौन तौर तरीका तय करता है जिसको 4 व्यक्ति भी नहीं पहचानता है, सड़क का कुत्ता भी नहीं पहचानता है, उसको जेड प्लस सिक्योरिटी दे देते हैं। और एक जन नेता है जो लाख और करोड़ों लोग की आखिरी उम्मीद है,
भ्रष्टाचारियों की आंख पे गड़े हैं। आरएसएस जैसे कट्टर संगठन की आंख पे चुभता है, ऐसे व्यक्ति का सुरक्षा घटा देते हैं। किस नेता को जेट सुरक्षा मिली जिसको कोई नहीं जानता? भैया ये कहने की जरूरत नहीं है, आम लोगों से पूछ लीजिए, सब बता देंगे। मोहन भागवत ना छोड़ दीजिए, वो सब जानता है, सब जानता है। हाँ सब जानता है भैया। आपको लगता है बदले की राजनीति हो रही है? बिल्कुल बदले की नहीं राज ये हो रहा है। यहाँ पूर्वाग्रह से ग्रसित लोग सत्ता में आ गए हैं, ये बदले की कार्रवाई पुतरे हुए हैं। एक दो लोगों को देख रहे हैं, आखिरी सवाल है, लाठी लेके आए हुए हैं, लाठी का क्या काम है यहाँ? उनका क्योंकि हमारा इस मुद्दे से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि सुरक्षा घटा दी गई है और अब यहाँ सुरक्षा नाम की कोई चीज नहीं है, तो इसलिए लोग अपना अपना शरीर लेकर के हम लोग पहुंचे हैं। लोकतंत्र की मर्यादा में हम लोग अपने नेता की सुरक्षा में खड़े हैं। चलिए, अपने नेता की सुरक्षा में जो है खड़े हैं और किस तरीके से यहाँ पे धीरे धीरे करके राजद कार्यकर्ताओं की जो एक हुजूम है, वहाँ जुटान है, वो देखने को मिल रही है। हरे गमछे पर टिप्पणी हुई, बहुत सारे कंधे पर हरे गमछे दिख रहे हैं, साथ ही साथ जो है हाथों में जो है लाठी भी दिख रहा है। लाठी का क्या काम है यहाँ? अरे इस लाठी से गांधी जी ने अंग्रेजों को भगाया था, लाठी से गांधी जी ने अंग्रेजों को भगाया था। लोहिया ने समाजवाद की स्थापना की थी और जेपी ने आतताइयों को भगाकर समाजवादी सरकार की स्थापना की थी। वो अब ये लाठी लालू जी ने हम लोग को हाथ में दिया है और हम लोग भारतीय जनता पार्टी को इससे भगाएंगे। लाठी से भगाए जनता तो आप लोगों को खदेड़ दी, 25 सीट आ गया। अरे कैसे जनता कभी आरजेडी को खदेड़ी है? नहीं। कभी नहीं। वो तो उन लोग का जो है चाल चरित्र और चेहरा भारतीय जनता पार्टी के नहीं देख रहे हैं, वो सब होते रहता है, ईवीएम ईवीएम। लेकिन सुरक्षा करेंगे आप? जनता हमारे साथ है और सुरक्षा की बात है तो सुरक्षा के लिए तो लाठी जरूरी ना है। जरूरी है। चलिए, सुरक्षा के लिए लाठी जरूरी है और भी कई कार्यकर्ता हैं, आप लोग भी हरियर गमछा जो है कंधे पर डाल कर आए। हरा गमछा जो है ना शांति का प्रतीक है। बिल्कुल है। हरा गमछा जो है गरीब गुरबा का हक और आवाज है और संघर्ष की पहचान है। तो हम लोग यहाँ पे भी आए हैं कि जिस तरह से भाजपाई जो उसका साजिश है, सुरक्षा कम करना कहीं न कहीं साजिश है। तो हम लोग जितना भी लालू जी का सिपाही, तेजस्वी के सिपाही हैं, हम लोग खुद सुरक्षा करेंगे। आप सिपाही से हम लोग प्रशासन सिपाही से जरूरत हमको गार्ड से नहीं है, हम लोग खुद करेंगे। सरकार रखे। आप बताइए कि मोहन भागवत क्या है? क्या है वो मोहन भागवत? वो जेट श्रेणी की सुरक्षा मिली है, क्या है वो? लालू जी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, राबड़ी जी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, नेता प्रतिपक्ष अभी विधान परिषद में हैं। तो बताइए इस तरह का करना क्या है? ये तो कोई साजिश ना है, उसको कुछ करवाना चाहता है भाजपाई। अच्छा, आप लोग को ऐसा लगता है? हाँ, इसलिए हम लोग अब जो सिपाही हैं हम लोग खुद सुरक्षा करेंगे अपने नेता की। हाँ, नेता को। अपने नेता की सुरक्षा लालू प्रसाद यादव के सिपाही खुद करेंगे। जिनके हाथों में लाठी है वो लाठी का सहारा लेंगे, जिनके कंधे पर गमछा है वो अपने मैसेज देने की कोशिश में लगे हुए हैं। और जो हमने आपको सुनाया कि गौतम कृष्ण ने जो कहा, जो विधायक भी है, कि भाई स्वाभाविक ही बात है, जब सुरक्षा का सवाल होगा तो हम सुरक्षा त्याग कर अपने नेता के लिए खड़े थे और खड़े रहेंगे। तो अब ये सुरक्षा की राजनीति जो कहाँ तक आगे बढ़ेगी ये देखना होगा। फिलहाल अभी के लिए हमें इजाजत, हमारे साथ बने रहें, देखते रहें न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।